दर्शकों, आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। चेस आईपीएल के चौथे मैच में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का मैच खेला जाएगा सोल्जर और रूकी के बीच। क्रिकेट प्रीमियर लीग, सॉकर प्रीमियर लीग और प्रो कबड्डी के बाद अब आनंद लीजिए चेस इंटरनेशनल प्रीमियर लीग का। आज के मुकाबले में व्हाइट सैनिक होंगे सोल्जर के और ब्लैक के साथ होंगे रूकी। स्टेडियम शोर मचाते हुए दर्शकों से खचाखच भरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सोल्जर के पहली ही चाल पे स्टेडियम में तालियों की गूंज। लगता है सोल्जर आज के मैच के फेवरेट रहेंगे। उन्होंने अपने बादशाह के सामने वाला प्यादा 2 कदम आगे लिया। रूकी के समर्थक भी कुछ कम नहीं, उन्होंने भी अपने स्टार प्लेयर को अच्छी सलामी दी। रूकी ने भी अपने बादशाह के सामने वाले प्यादे को 2 कदम आगे बढ़ाया। तुरंत ही सोल्जर ने रूकी के प्यादे को डराने के लिए घोड़े की चाल चली। रूकी भी कुछ कम नहीं, झट से अपने घोड़े को मैदान में लाकर अपने प्यादे को एक अच्छा सपोर्ट दे दिया। लगता है आज का मुकाबला बड़ा ही अच्छा होने वाला है। जरा दर्शकों का उत्साह तो देखिए। सोल्जर की अगली चाल, ऊंट निकले बिछाने अपना जाल। अरे वाह, ये तो बढ़िया कविता हो गई। प्यादे के बाद प्यादा, घोड़े के बाद घोड़ा और अब ऊंट के बाद ऊंट की बारी होगी। जी हाँ, रूकी ने भी अपने ऊंट की चाल चली। सोल्जर और रूकी के बीच कांटे की टक्कर, दर्शकों में जल्लोश। सोल्जर थोड़ा पेशेंस दिखाते हुए उन्होंने अपने ऊंट के सामने वाला प्यादा 1 कदम आगे ले लिया। सोल्जर के सहनशीलता को रूकी ने चुनौती दी। अपने दूसरे घोड़े को आगे कर अपनी आक्रामकता दिखाने की कोशिश की। सोल्जर फिर से थोड़े धीरज के साथ खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वजीर के सामने वाला प्यादा 1 कदम आगे। रूकी की कैसलिंग की मूव। अब क्या सोल्जर भी कैसलिंग करेंगे? क्या लगता है आपको? जी नहीं, सोल्जर की घोड़े की चाल, रूकी के बादशाह के करीब जाने की कोशिश। सोल्जर के सपोर्टर्स उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। रूकी ने अपने कोने वाले प्यादे को 1 कदम आगे बढ़ाकर बादशाह को थोड़ी हवा दे दी। साथ ही साथ सोल्जर के घोड़े को भी परेशानी में डाल दिया। अब रूकी के सपोर्टर्स की बारी। तालियों के साथ उन्हें भी चीयर किया जा रहा है। सोल्जर बड़ी धैर्य के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने अपने घोड़े को परेशानी में रखकर हाथी के सामने खड़े प्यादे को 2 कदम आगे ले लिया है। और ये आज के रात की पहली मौत। रूकी ने अपने प्यादे से सोल्जर के घोड़े को मार गिराया। सोल्जर के धैर्य को देखते हुए इतना तो पता चलता है कि वो ऐसे ही अपने घोड़े का बलिदान नहीं देंगे। उनके पास जरूर कुछ अच्छा प्लान होगा। प्यादे लिया प्यादे का बदला। अब सोल्जर ने रूकी के प्यादे को बाहर का रास्ता दिखा दिया और साथ ही साथ उन्होंने रूकी के घोड़े को चेतावनी दी। रूकी का घोड़ा डर के मारे पीछे। इस मूव से बादशाह को हिलने डुलने के लिए सिर्फ एक ही खाना बाकी है। और तो और रूकी का घोड़ा सोल्जर के हाथी के हाथों मारा भी जा सकता है। वैसे घोड़े को बादशाह का सपोर्ट तो है। दोनों के वजीर फिलहाल शांत दिखाई दे रहे हैं। दर्शकों में जोश। सोल्जर ने अपने वजीर की एंट्री की। क्या खिचड़ी पक रही है सोल्जर के दिमाग में, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे अब सोल्जर का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। रूकी गहरी सोच में डूबे हैं।
बैकफुट में जाकर डिफेंसिव खेलेंगे या आक्रामक होकर वजीर को धमकाएंगे, जल्द ही देखते हैं। रुकी ने हाथी को एक कदम खिसकाकर बादशाह को थोड़ी रूम दे दी। रुकी के समर्थकों में तनाव का वातावरण, और यहाँ सोल्जर बड़ी ही अच्छी पोजीशन में। उनके ऊंट ने रुकी के बादशाह पर काफी देर से निशाना साध रखा है। वजीर एक अच्छी पोजीशन में है और वजीर के चाल से हाथी का भी रास्ता क्लियर है। रुकी को बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ेगा दोस्तों। स्टेडियम में तालियां, रुकी की प्यादे की मौत। अब सोल्जर का वजीर रुकी के बादशाह को गले लगाने के लिए तैयार। चेक। बादशाह के पास और कोई भी खाना खाली नहीं। लगता है सोल्जर रुकी के बादशाह को कोने में ले जाकर गले लगा लेंगे। रुकी की कैसलिंग उनको बहुत ही महंगी पड़ी और छुपने चला रुकी का बादशाह कोने में। बिना किसी देरी के सोल्जर ने अपने हाथी के हाथों रुकी के घोड़े को मरवा दिया। फिर एक बार चेक। मुकाबला बड़े ही रोमांचक स्थिति में। सोल्जर के सपोर्टर्स उनको अच्छी सपोर्ट दे रहे हैं। रुकी की अगली चाल, बादशाह के पास और कोई विकल्प नहीं। उन्होंने सोल्जर के हाथी को मार गिराया। सोल्जर की अगली मूव तो आप सभी ने गेस की होगी। सोल्जर ने बड़े ही शान से खेली वजीर की चाल। चेकमेट के साथ रुकी का हुआ बुरा हाल। क्या बात है, आज बड़ी कविताएं बन रही हैं। पूरा स्टेडियम तालियों की आवाज से गूंज रहा है। एक बहुत ही अच्छा मुकाबला रहा आज का। और अब इस गेम का विश्लेषण और रुकी ने की हुई गलतियों पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ है हमारे चेस के गुरु। चलिए देखते हैं। हेलो चेस फ्रेंड्स, अभी आपने जो गेम देखा उस गेम में सोल्जर प्लेयर की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि इस गेम में सोल्जर ने एक बेहतरीन चेस गेम का प्रदर्शन किया है। अगर टेक्निकल भाषा में कहा जाए तो सोल्जर ने रुकी को हराने के लिए फिशिंग पोल ट्रैप का इस्तेमाल किया है। आप भी ये गेम दोबारा देखकर अगर आपके दोस्तों को इस फिशिंग पोल ट्रैप के बारे में नहीं पता है तो ये ट्रैप सीखकर उनके साथ खेलकर आप उन्हें अचंभित जरूर कर सकते हो और वो सभी आपको जीनियस ही समझेंगे। मगर गलती से आप भी कभी इस ट्रैप में फंस जाए तो इसका सलूशन क्या है, तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। उसके लिए गेम थोड़ा रिवर्स ले लेता हूँ। और यहां पे स्टॉप कर देता हूं। तो यहां तक आपने देखा रुकी ने अपने घोड़े की चाल चली और सोल्जर ने अपने प्यादे की। उसके बाद रुकी ने कैसलिंग की और तुरंत ही सोल्जर ने अपने घोड़े को F3 से G5 पे रखा। यहां से फिशिंग पोल ट्रैप शुरू होता है। आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना है। तो जैसे रुकी ने उस घोड़े को हटाने के लिए अपने S7 के प्यादे को एक कदम आगे बढ़ाया था, आपको भी वही मूव करनी है। सोल्जर ने उस घोड़े को न बचाते हुए अपने H2 के प्यादे को 2 कदम आगे बढ़ाया था। तो अभी आपको इस ट्रैप में नहीं फंसना है। आपको घोड़े के लालच में नहीं आना है। उस घोड़े को न मारते हुए अपने D8 के वजीर को E7 पे रखना है, मतलब वजीर को एक कदम आगे बढ़ाना है। इस चाल से क्या होगा, इसकी पॉसिबिलिटीज मैं अभी आपको बताता हूं। आपका अपोनेंट अगर इस प्यादे को अपने G5 के घोड़े से मार भी देता है तो आपका नुकसान कम होगा, लेकिन उसका नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि इस वजह से उसका ऊंट और घोड़ा दोनों मारे जाएंगे और उसका गेम कमजोर हो जाएगा। तो आपका अपोनेंट ये गलती नहीं करेगा। हम अभी दूसरी पॉसिबिलिटी देखते हैं। अगर आपका अपोनेंट G5 के घोड़े को
H7 पे भी रखेगा तो उसका कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे घोड़े को किसी का भी सपोर्ट नहीं है और वो आपके राजा के हाथों मारा जाएगा। तो वो ये भी गलती नहीं करेगा। तो उसके पास अभी एक ही ऑप्शन बचा है, पीछे जाने का। तो वो यहाँ पे H3 पे नहीं आएगा, क्योंकि उसकी वजह से वो साइड ट्रैक हो जाएगा। तो वो यहाँ पे F3 पे विराजमान हो जाएगा। घोड़े की वजह से उसका वजीर ब्लॉक हो जाएगा और आप ये ट्रैप से पूरी तरह बाहर आ जाओगे। तो दोस्तों, ऐसे ही एंड गेम पैटर्न्स, ओपनिंग ट्रिक्स और चेस पजल्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए और उसके साथ बेल बटन भी जरूर दबाइए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।